सातवें चरण शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तमाम शिक्षक साथियों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है कि छठे चरण में जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था वो हटा ली गई है। तो इसमें क्या था केस में कि जो छात्र 2011-12 में जो एग्ज़ाम हुई थी बिहार स्टेट का जो हाई स्कूल और प्लस टू के लिए था, तो उसमें क्या था कि अनट्रेंड वालों को भी फॉर्म भरने का मौका दिया गया था क्योंकि बड़े संख्या में बहाली था और उतने शिक्षक थे नहीं, उतने बीएड धारी थे नहीं, तो सरकार उनको रिलीफ दी। और ये था कि जो बीएड नहीं भी किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर करके अप्लाई करके पास हो सकते थे। तो पास होने के बाद फिर नियम क्या आया कि भाई आप जब तक बीएड नहीं करेंगे तब तक आपको छठे चरण में मौका जो बिहार हाई स्कूल की जो बहाली है उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो एक कट ऑफ डेट के साथ सरकार लाई कि भाई इतने समय तक आपको बीएड कर लेना है। तो जो बीएड किए हैं उनको बहाली में मौका मिलते गया। तो अभी जितने स्टेप हुआ, जितना चरण हुआ, उतना में वो लोग आते गए एजुकेशन के हिसाब से, बीएड के हिसाब से, प्लस में मार्क्स के कट ऑफ के हिसाब से वो शामिल होते गए। लेकिन छठे चरण में मामला क्या फंसा था कि पार्टिकुलर डेट कट ऑफ डेट के तहत बिहार सरकार लाई कि भाई इस डेट के तहत अंदर अगर आप बीएड कर चुके हैं तभी आप छठे चरण में बहाली के लिए योग्य होंगे। तो उसके अगेंस्ट में कुछ छात्र इसके लिए आपत्ति दर्ज किए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट द्वारा उनको बिहार सरकार को छठे चरण बहाली की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया। लेकिन अब क्या है कि वो स्टे हटा ली गई है कि भाई आप छठे चरण की प्रक्रिया को जारी रखें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर छठे चरण समय से समाप्त होता है तो जब तक छठे चरण समाप्त नहीं हो और तब तक सातवें चरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो छठे चरण अगर समय से समाप्त होता है, बहुत जल्द समाप्त हो, तो सातवें चरण की प्रक्रिया उसके अनुसार जल्दी ही होगा। अब इसका असर क्या होगा प्राथमिक और 6 से 8 के लिए? इसका असर ये होगा कि अगर 30,000, हालांकि ये सीट है 30-32,000, उसमें से जो टीचर हाई स्कूल प्लस टू में ज्वाइन कर जाते हैं तो 1 से 5 और 6 से 8 में कंपटीशन कम हो जाएगा और 1 से 5, 6 से 8 में कम नंबर वालों यानी कम मेगा अंक वालों का भी चांस बन जाएगा। तो इसका प्रभाव 1 से 5 और 6 से 8 जो टीचर की बहाली होनी है सातवें चरण में उस पे भी स्पष्ट दिखाई देगा। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन आ ना जाए तब तक कहना मुश्किल है। फिर भी लोगों का ऐसा विचार है कि पहले सरकार शायद प्लस टू लेगी, प्लस टू के शिक्षक की बहाली, फिर हाई स्कूल, फिर 6 से 8, तब प्राथमिक में जाएंगे। हालांकि ये प्रक्रिया अगर अपनाया जाए तो स्टूडेंट के हित में ही होगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि बहाली जो प्रक्रिया होगा वो उसका समय बढ़ जाएगा क्योंकि पहले प्लस टू होगा, फिर हाई स्कूल होगा, फिर 6 से 8, फिर 1 to 5। तो जो छात्र 1 to 5 पास है उनको 2 साल इंतज़ार करना पड़ जाएगा। और फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर उसका इंतज़ार करते हैं तो जो छात्र जो शिक्षक हैं जो हाई स्कूल प्लस टू में भी पास है और 1 से 5 में भी पास है, तो ऑब्वियसली पहले वो हाई स्कूल और प्लस टू में ही ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि 1 से 5 और 6 से 8 में कंपटीशन की कमी हो जाएगी और जो छात्र 1 से 5, 6 से 8 में ही जिनका रिजल्ट है वो बहाली में श्योर रूप से मतलब उनका चांस ज़्यादा बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि 32,000 शिक्षक की नियोजन होनी है। अब देखना है कि ये नियोजन कब तक समाप्त होता है और कब सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया आपके हित में लिया जाता है।